या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों और काफिरों के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया गया। वगलुज़ अलैहिम, और आपको फरमाया गया कि आप उन पर सख्ती करें, यानी आप नरमी वाला मामला ख़त्म कर दें, क्योंकि अब इस्लाम जो है गालिब आ चुका है और अब इस्लाम के अहकामात लागू करने का वक्त है। नरमी तो उस वक्त की जाती है जब किसी को तरगीब दी गई जा रही हो और इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो। अब चूंकि इस्लाम की तरफ सब आ चुके हैं, तो अब सख्ती से इस्लाम के अमाल इस्लाम के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अमल पैरा होने का वक्त है। तो जो शख्स भी मुनाफिकत करेगा या कुफर करेगा तो उसके साथ है नबी सख्ती कीजिए। वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है, वो बिअसल मसीर, और जहन्नम बहुत ही बुरी है लौटने की जगह। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, अल्लाह ताला की कस्में उठाएंगे कि उन्होंने ये बात नहीं की। ये एक वाकया की तरफ इशारा है। वाकया ये हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस तशरीफ ला रहे थे, तो मुनाफिकों में से कुछ मुनाफिक जो थे वो एक जगह पे जाकर इकट्ठे हो गए एक घाटी के पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह हमला करने के लिए कोशिश की। पहले तो इन्होंने ये समझा हुआ था कि मुनाफिक जा रहे हैं रोम को, सॉरी, मुसलमान जा रहे हैं रोम को फतह करने, और ये इनकी वापसी नामुमकिन है। और इन्होंने यही समझ के पीछे अब जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसको मदीना का सरदार जो था वो मुंतखब कर लिया हुआ था। इनके ख्यालात देखिए ज़रा, और ये सोच रहे थे कि जो ही मुसलमानों की शिकस्त की खबर आएगी तो हम पीछे से अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार बना के एक नई रियासत बना लेंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से फतह याब हुए और लाखों का जो लश्कर था रोम का उनको शिकस्त देकर वापस तशरीफ लाए, तो फिर मुनाफिकों ने एक चाल ये चली कि उन्होंने रास्ते में एक घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपको नाउजुबिल्ला धक्का देकर गिरा के नीचे फेंकने की नाउजुबिल्ला कोशिश की, प्लानिंग की कि हम इस तरह से करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्ला शहीद हो जाएंगे। तो ये लोग अंधेरे में वहां छुप के खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी भी थे। आपको वही के ज़रिए पहले से ही खबर मिल गई कि मुनाफिक जो है ये चाल चलने वाले हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता भी बदल लिया और जो लश्कर था उसका रास्ता भी बदल लिया। लेकिन ये 2 मुनाफिक जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पीछे-पीछे ही थे कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे पहुँचे कि हम अंधेरे में मुँह वगैरह लपेट के कि अपना पता ना चले हमें, क्योंकि बज़ाहिर तो ये मुसलमान थे ना, तो हम ये काम कर गुज़रेंगे। इन्होंने कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया और इन्होंने प्लानिंग की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेंगे। तो नबी के बारे में ये कहना कि मैं नबी को कत्ल कर दूँगा, इंसान इससे काफ़िर हो जाता है। ठीक है? ये जुमला जो है कुफ़्रिया जुमला है। इन्होंने ये जुमला अदा किया था। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए मदीना में और आपको उनके नाम बता दिए गए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं ऐसे, हम तो कस्में उठाते हैं। यहलिफ़ून बिल्लाहि मा क़ालू, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह के नाम की कस्में उठाएँगे कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्री, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि उन्होंने कुफ़्रिया कलमा बोला। जो उन्होंने कहा कि हम नबी को शहीद करेंगे, ये कुफ़्रिया कलमा था। व कफ़रू बि बाद इस्लामिहिम, और वो इस अपने इस्लाम कबूल करने के बाद काफ़िर हो चुके हैं, यानी मुर्तद हो चुके हैं। व हम्मू बिमा लम यनालू, और उन्होंने ऐसे काम का इरादा किया जिस तक उनके हाथ नहीं पहुँच सके। वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लिही, और इनको किस चीज़ की दुश्मनी है रसूल से, किस चीज़ का इन्होंने बदला लिया है? इस चीज़ का बदला लिया है कि इनको अल्लाह ताला और उसके रसूल ने अपने फ़ज़ल से गनी कर दिया। ये जो मुनाफ़िक थे इनमें से एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा माल दिया था।
جب یہ مسلمان ہونے کا اس نے اعلان کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مال دیا تھا، لیکن دیکھیے کہ اس کا دل کیسا سخت تھا کہ اتنی نوازشات کے باوجود آخرت کا انعام تو آپ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور جنت جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کے حقدار بنے، وہ احسان اگر اگنور بھی کر دیا جائے تو یہ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا تھا کہ بہت سارا مال اس کو دیا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر ان کو توبہ کا چانس دیا گیا کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پھر توبہ کر لی تھی اور پکے مسلمان ہو گئے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کا زمین میں کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، ان منافقوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے